Students, in this video lecture, we are going to learn the further topics. Yeah, either we can say subtopics in the continuation of the previous lecture. That is connection integrity without recovery. है ना, कनेक्शन इंटीग्रिटी विदाउट रिकवरी का क्या मतलब है? सब कुछ वैसा ही रहेगा, है ना, वही मॉडिफिकेशन का, चेंज का, डिलीशन का, इंसर्शन का, डेटा में ये सब चीज़ें तो नहीं हुई हैं। इन सबको डिटेक्ट करना इसमें भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कनेक्शन इंटीग्रिटी विद रिकवरी और कनेक्शन इंटीग्रिटी विदाउट रिकवरी में डिफरेंस क्या है कि उसमें अगर कोई विद रिकवरी में अगर कोई डेटा चेंज हुआ है तो उसकी रिकवरी की जाएगी, उसको और उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, विदाउट रिकवरी में रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्टिव फील्ड कनेक्शन इंटीग्रिटी। सेलेक्टिव फील्ड कनेक्शन इंटीग्रिटी provides for the integrity of selected field, है ना, within the user data of a data block transferred over a connection and takes the form of determination of whether the selected fields have been modified, inserted, deleted or replayed, है ना। तो किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड फील्ड के बारे में बात किया जा रहा है इसमें। बाकी की चीज़ें तो एज इट इज़ हैं, बस सेलेक्टेड फील्ड के बारे में, सेलेक्टेड फील्ड के अंडर में सारे डेटा को डिटेक्ट किया जा रहा है कि कहीं पे कोई मॉडिफिकेशन या इंसर्शन या डिलीशन या रिप्ले या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, उस चीज़ का डिटेक्शन किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ सेलेक्टेड फील्ड के अंदर। आफ्टर दैट कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी। अभी तो हम लोग कनेक्शन इंटीग्रिटी पढ़ा, है ना, कनेक्शन इंटीग्रिटी विद रिकवरी, कनेक्शन इंटीग्रिटी विदाउट रिकवरी। ओके, यहाँ पे क्या है? कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, प्रोवाइड्स फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ अ सिंगल कनेक्शन लेस डेटा ब्लॉक and may take the form of detection of data modification. Additionally, a limited form of replay detection may be provided. ठीक है, सारा चीज़ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। मतलब एक ऑटोनोमस बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ों को हमें चेक करना है। कनेक्शन लेस डेटा ब्लॉक लिखा हो ना, कनेक्शन लेस डेटा ब्लॉक के अंदर हमें ये सारे मॉडिफिकेशंस को चेक करना है कि कहीं कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है डेटा में, है ना। तो ये आपका कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी हो गया। अब देखो, हम लोगों ने सेलेक्टिव फील्ड पढ़ा था ऊपर, और सेलेक्टिव फील्ड और कनेक्शन लेस दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है ना। तो प्रोवाइड्स फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ सेलेक्टेड फील्ड्स विद इन अ सिंगल कनेक्शन लेस डेटा ब्लॉक, टेक्स द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द सेलेक्टेड फील्ड हैव बीन मॉडिफाइड। जैसा कि हम लोगों ने सेलेक्टेड फील्ड वाले में बात किया था, वही सेलेक्टेड फील्ड में हमें मॉडिफिकेशन चेक करना है। और यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं है, मतलब वही फिर से ऑटोनोमस डेटा ब्लॉक है, उसके अंदर ही हमें सेलेक्टेड फील्ड के अंदर डेटा को चेक करना है कि कहीं कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा इंटीग्रिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नया, नॉन रेपुडिएशन। व्हाट इज़ नॉन रेपुडिएशन? नॉन रेपुडिएशन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनायल ऑफ वन ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन ऑफ हैविंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल और पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, है ना। ये तो जो भी कम्युनिकेटिंग एंटिटीज़ हैं, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, है ना, वो कभी भी जो है इस चीज़ को डिनाई ना कर सके कि जैसे सेंडर है, तो जैसे उसने कोई डेटा सेंड किया है, तो किसी मोमेंट पे वो कभी इस चीज़ को डिनाई ना कर सके कि मैंने ये डेटा सेंड नहीं किया था।
ठीक है, ये तो सेंडर साइड हो गया। सिमिलरली कहीं किसी मोमेंट पे रिसीवर कभी इस चीज़ को डिनाई ना कर सके कि उसने तो ये डेटा रिसीव ही नहीं किया था, ये तो डेटा रिसीव ही नहीं हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो इस चीज़ को एश्योर करना, इट इज़ कॉल्ड एज नॉन रेपुडिएशन, है ना। देखिए लिखा ना नॉन रेपुडिएशन ओरिजिन, नॉन रेपुडिएशन ओरिजिन मतलब सेंडर की बात हो रही है। प्रूव दैट द मैसेज वाज सेंट बाय द स्पेशल पार्टी, किसी पर्टिकुलर पार्टी ने इसको सेंड किया हुआ है, इस चीज़ का प्रूफ है। उसको कहीं से भी है ना डिनाई नहीं किया जा सकता, कभी भी कहीं से भी उस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर डेटा इस सेंडर ने सेंड नहीं किया था, या हाँ किसी पर्टिकुलर सेंडर ने सेंड नहीं किया था। एंड सिमिलरली नॉन रेपुडिएशन डेस्टिनेशन, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन रेपुडिएशन डेस्टिनेशन भी प्रूव दैट द मैसेज वॉज रिसीव्ड बाय द स्पेसिफाइड पार्टी। ठीक है, इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर रिसीवर ने किसी पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव नहीं किया था एट एनी मोमेंट। अगर उसने एक्चुअल में रिसीव किया था तो इसका प्रूफ है कि उसने रिसीव कर लिया था डेटा, है ना। तो ये हो गया आपका नॉन रेपुडिएशन ओरिजिन एंड नॉन रेपुडिएशन डेस्टिनेशन। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म। One of the most specific security mechanisms is in use is cryptographic techniques, है ना। तो अब आपके सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, CNS, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, है ना। तो अब आपको क्रिप्टोग्राफी वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे, सिक्योरिटी मैकेनिज्म में। एनक्रिप्शन और एनक्रिप्शन लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन are the most common means of providing security. Some of the mechanisms are encipherment, digital signature, access control, है ना। तो ये आपका क्या है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। इसमें क्या है कि क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, मैं ऐसे ही बेसिक बता दे रहा हूँ कुछ, है ना। कि क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, कोई जैसे ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल मैसेज है, उस ओरिजिनल मैसेज को ओरिजिनल नहीं रखना है, उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर देना है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, है ना। किसी और फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। कोई भी मतलब आपका इसमें कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो, है ना। कोई भी एल्गो यूज़ कर सकते हो उस ओरिजिनल मैसेज को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में। और जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसी को कहा जाता है एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड मैसेज कहा जाता है ना, एनक्रिप्टेड मैसेज। तो जब वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसा क्यों करते हैं कि अगर इन केस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा अगर किसी थर्ड पार्टी ने, मतलब कहने का मतलब है अनवांटेड या अनऑथराइज्ड पर्सन ने उसको एक्सेस कर भी लिया तो वो उसको ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा, है ना। और अगर उसको ओरिजिनल डेटा नहीं मिलता है तो वो उससे किसी काम का नहीं है, या वो हमको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है ना। वो हमको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है अगर उसको ओरिजिनल डेटा नहीं मिला तो। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा ओरिजिनल डेटा ना हो, थर्ड पार्टी को ना मिले, दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, इसी को कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है। ठीक है,
तो सम ऑफ द मैकेनिज्म आर, ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म दिया गया एंड साइपरमैन, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सेस कंट्रोल, तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ओके, थैंक यू।